जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्त, हमने शुरुआत कर दी है फिर से, है ना। दोबारा से वापस मैं आ चुका हूँ और आपको 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर के डेली के, है ना। मैंने क्या बोला है कि 10 से 15 होंगे, 15 से 20 होंगे और 20 से 25 भी होंगे, है ना। शुरुआत में इसका लेवल थोड़ा सा मतलब हल्का लेवल रहेगा, है ना। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और धीरे धीरे हम क्या इसका लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो अभी शुरुआत में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। दोस्त, मैं आपको ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हो कि मैं एकदम ये क्रीम क्वेश्चन आपके लिए छांट करके लेकर आ रहा हूँ। आपके एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाले मतलब क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से नोट करते हो अपने रजिस्टर में, है ना, इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाते हो और ये क्वेश्चन अगर आपसे मिस नहीं होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका किसी भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता हो, ठीक है ना, जिसमें मैथ आता हो, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली ये क्लास रहेगी दोस्त। ठीक है, चलो ज़्यादा बात ना करते हुए अभी स्टार्ट करेंगे। आज मैंने देखो 10 के 10 क्वेश्चन इसमें उतार लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ी सी अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है दोस्त, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है? दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद मैंने आपको बता भी रखा है कि जब का और की बात आए तो वो हमेशा उसके नीचे आती है किसी भी संख्या, है ना। तो आप देखो ऐसा कर सकते हो कि 2/3 जो भिन्न है, ये भिन्न तो अपने आप में 1/3 की कितने प्रतिशत रहेगी, तो हम क्या करेंगे 1/3 इसके नीचे आ गया ये 1/3। अब इसको बोलते हैं कि बटे के नीचे बटा, है ना। बटे के नीचे, भाई ये बटा हो गया ना, बटे के नीचे बटे वाली चीज़ आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट देखो 3 से 3 को काट सकते हो। आप कहोगे जी कैसे, क्यों काट देते हैं इसको, तो आप ऐसा समझ लो कि ऊपर देखो बीच का बीच में मल्टीपल होता है और ऊपर का नीचे का मल्टीपल होता है ऐसी भिन्न में। मतलब जब ऐसी कंडीशन बन जाए ना, A/B और C/D ऐसी कंडीशन बन जाए, तो इसमें देखो बीच का बीच में गुणा होता है और ऊपर का नीचे गुणा होता है। तो हम कह सकते हैं कि AD/BC, ये इसका मान ये निकल के आएगा। तो आप यहीं से समझ सकते हो। देखो अगर मैं बीच की बीच में गुणा करूं तो वो नीचे आती है वो संख्या, कितना आएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो अब आप बताओ मेरे को नीचे कितना आएगा। देखो 3 एकम 3 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, तो 2/1 आ गया। तो ऐसे भी 2/1 आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था कि आप इसको डायरेक्टली 3 से 3 ये कट जाता है ऐसे, भाई ये हमेशा कट जाएगा अगर बराबर संख्या है तो 2/1 ही बचेगा ये। और इसने क्या बोला है कि कितने प्रतिशत है, मैंने क्या बताया प्रतिशत के लिए दोस्त क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब आप बताओ, देखो 1 से तो 100 कट नहीं रहा, तो डायरेक्ट ही मतलब भाई देखो ये 100 के बटे में भी 1 है ना। जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। तो अब ये क्या बन रही है 2 गुणा 100 और 1 गुणा 1, तो हम कह सकते हैं कितना आएगा 200%। तो आंसर आपका ये आ गया 200%। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि पहला सवाल आपके समझ में आ गया होगा और बहुत आसान सा सवाल था, है ना। और जिसको नहीं आता हो तो उसके लिए तो देखो ये मुश्किल हो सकता है ना। और जिसको आता है तो उसके लिए तो आसान ही होता है। देखो भाई पहला सवाल मैं मिटा देता हूँ, पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, क्या बोल रहा है 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल, है ना। इसने लिख दिया का वर्गमूल। अगर ये इतना ना लिख करके ऐसे भी देता ना, ये 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर और सिर्फ ये ऐसे दे देता ऐसे करके ऐसे, तो इसका मतलब भी क्या था कि ये इसका वर्गमूल निकलवा रहा है। मतलब इन दोनों संख्याओं का क्या निकलवा रहा है, वर्गमूल निकलवा रहा है। लेकिन उसने वो लिख दिया वो चीज़। ठीक है भाई, अगर ये चीज़ लिख दी है तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है मेरे साथी, वो चीज़ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली कंडीशन, जो मैंने आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूला लिखवाए थे यानी याद करवाए थे, मैंने उसमें बता रखा है, बहुत आसान तरीके से बता रखा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जहाँ कंडीशन बन जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वहाँ हो जाएगा क्या a प्लस बी ए माइनस बी। मतलब अपने आप में ना ये देखो पूरा a है, ये पूरा 272 पूरा a है भाई। मैं इसको a मान लेता हूँ ऐसे करके, ये पूरा मैंने a मान लिया क्योंकि ये संख्या इससे अलग है, तो मैंने इसको b मान लिया। तो ये बन गया नहीं बन गया भाई, देखो इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये कंडीशन कौन सी बन गई, a प्लस बी और a माइनस बी।
ये वाली कंडीशन बन गई। अब आप कह सकते हो कि a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार इसमें इसको जोड़ना है और अगले कोष्टक में एक बार इसमें से इसको घटाना है। तो देखो भाई, जब हम इसको जोड़ेंगे 272 और 128 कितना बैठेगा, 8 2 2 7 2 9 और 1 0 3 4, 400 बैठ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्त कितना, 400। तो ब्रैकेट में रहेगा 400, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कितना बैठेगा, देखो 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा, और यहाँ बचा 6 में से 2 गए तो 4, 144 बैठेगा क्या, बिल्कुल, और 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया 144। और ये इसके ऊपर वर्गमूल ही तो चढ़ा हुआ है, क्योंकि वर्गमूल ही पूछ रहा है। तो आप मुझे बता दो भाई मेरे साथी, आप मुझे बता दो कि 20 मतलब 400 का जो वर्गमूल क्या होता है। तो आप कह सकते हो जी 400 का तो 20 होता है, आपने अच्छे से याद कर रखा होगा। भाई 144 का वर्गमूल क्या होता है, देखो ये कोष्टक लगा हुआ है इन आपस में, सॉरी ये 20 है ना, कितना आ गया ये दोस्त, 20 आ गया है ना। तो ये 400 का कितना आ गया वर्गमूल, क्योंकि अब ये वर्गमूल हट गया, क्योंकि वर्गमूल निकाल दिया हमने। और 144 का वर्गमूल कितना आता है मेरे साथी, 144 का तो भैया 12 बारियां में 144 होते हैं ना, तो 144 का होता है कितना, 12। अब इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें भी कोष्टक लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो इनका मतलब होता है कि दोनों की आपस में गुणा। और जब 20 की और 12 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 240। कैसे भाई, 12 दूनी 24, सीधा सीधा बस 12 दूनी 24 करो, 1 जीरो लगी हुई है तो 1 जीरो लगा दे, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान सा सवाल था, है ना, बहुत आसान सा सवाल था और बहुत अच्छा सवाल है ये। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा सा लेवल है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। चलो बाकी अब मतलब अगर अब हम इस टाइम की बात करें तो ये एसएससी जीडी के लेवल का सवाल बिल्कुल है ना। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आए तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को भी देखो, शुरुआत से देखो, जो बेसिक क्लास मैंने बता रखे ना उनसे देखो। और साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा, देखो लाइक ये आपके ऊपर बनता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें लाइक करने लायक हैं, है ना, पढ़ाई पसंद में आ रही है, तो आप खुद से लाइक करोगे, उसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्त क्या होता है ना कि मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको थोड़ा शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई साथी मतलब उसको ये चीज़ें नहीं आती हों, उसने अभी स्टार्ट ही किया हो, है ना, बिल्कुल। तो ये क्लास कह सकते हो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाली है, और आपके लिए भी। तो आप इसको शेयर ज़रूर कर देना। और भाई अगर आप देख रहे हो, कोई भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। थोड़ा सा ग्रोथ होगा, चैनल आगे बढ़ेगा, तो मुझे भी मेरा हौसला मतलब बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में दोस्त, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 16 की पावर 3/4 का मान बताइए। देखो बहुत इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, कहाँ का, ये घातांक के नियम का सवाल दे दिया, घातांक के नियम का सवाल है ये, ठीक है ना, छोटा सा सवाल। और मैंने घातांक के नियम को एक अलग बेसिक क्लास में बता रखा है। तो दोस्त क्या कर सकते हैं हम इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं 2 की मतलब अब देखो, अगर मैं 16 को पावर में तोड़ूँ, 16 को अगर मैं पावर में तोड़ूँ, तो आप कह दोगे जी 2 की पावर कितना होता है, 4। कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब भी तो 16 होता है मेरे साथी, ठीक है। अब इस 16 को देखो, मैंने इस 16 को इतना बना लिया, अब इसके ऊपर पावर कितना है, 3/4, ठीक है भाई। मैंने क्या बताया था, जब पावर के ऊपर पावर हो यानी ब्रैकेट लगा हो, तो उनकी आपस में क्या करते हैं, उनकी आपस में भैया गुणा हो जाती है, यानी 2 की पावर 4 गुणा में 3/4। अब ये 4 गुणा में है, ये 4 बटे में है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचा, 2 की पावर सिर्फ 3 ही तो बचा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या आता है, 2 की पावर 3 का मतलब तो भैया 8 होता है। कितना होता है, 8। कैसे होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार तक गुणा में तोड़ दो। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब क्या होता है, 8। और 8 ही आंसर आपका क्या आ गया, ये दोस्त आंसर आ गया, इसका मान निकल के आ गया। उम्मीद कर सकता हूँ ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा मेरे साथी। चलो अगले सवाल की अब और चलते हैं। भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्त एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, है ना। तो उससे मैं बताता हूँ उससे क्या फ़ायदा होता है। उससे ये होता है कि जैसे ही क्लास आपकी डलती है ना,
क्योंकि अभी ऑनलाइन तो क्लास है नहीं, ये सारी क्लास ऑफलाइन है। जैसी क्लास अपलोड होगी, अगर आप बेल आइकन को दबा देते हो, है ना, प्रेस कर लेते हो उसको ऑल नोटिफिकेशन पे, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप समझ जाओगे कि वीडियो डल चुकी है और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 251 की पावर 98, मतलब 251 की पावर घात 98, 21 की घात 29 माइनस 106 की घात 100 प्लस 705 की घात 35 माइनस 16 की पावर 4, मतलब 16 की घात 4 प्लस 259 में इकाई अंक। देखो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथी, है ना। और अभी एसएससी जीडी के लिए बड़ा मस्त सा सवाल है ना, बहुत मस्त सा सवाल है। बिल्कुल चांस रहेंगे ऐसे आने के अगर इकाई अंक पूछ लेता है तो। बाकी इकाई अंक का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल बता दिया है ना, बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है कि इकाई अंक को निकालना हर एक का नियम मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया था, जहाँ भी एक हो इकाई अंक वहाँ हमेशा इकाई अंक एक ही निकल के आएगा, पावर कितनी भी हो। देखो यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक ही आएगा। इसके बाद में क्या है, माइनस, इसके बाद में माइनस 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था 6 ही आता है, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, माइनस फिर 6 आ गया, 6 की पावर कुछ भी है तो दोस्त क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। और प्लस लास्ट में कितना है, 9। अब ये तो भैया जोड़ घटाना बन गया। जोड़ घटाना क्या बन गया, 9 और 5, क्योंकि प्लस प्लस वाला को एक जगह कर लेते हैं। 9 और 5 14 और एक 15 और एक 16, यानी कि 16 तो हो गए ये प्लस के और माइनस 6 और 6 12, 12 हो गए माइनस के, क्योंकि ये 6 और ये 6, ये 12 हो गए माइनस के। अब 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4 ही तो बचेगा। तो इकाई अंक इसका कितना आ गया दोस्त, 4। इकाई अंक कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था, है ना। इतना बड़ा लिखा हुआ था कि हाँ भाई इसमें कैसे कैसे निकालेंगे अलग अलग। अब जिसको ये नियम पता नहीं होगा एक का, तो वो क्या करेगा, 4 से भाग देगा उसके बाद में, है ना, ये सब। और जिसको पता होगा कि भाई एक का नियम क्या रहता है, एक अगर लास्ट में इकाई अंक एक है, उसके पावर कुछ भी है तो इकाई अंक उसका एक ही निकल के आना है। 6 का 6 ही निकल के आना है, 5 का 5 ही निकल के आना है। बाकी तो यहाँ 9 है ही है लास्ट में। भाई 259 में हमको सिर्फ 9 ही तो देखना है, 200 पूरा 25 नहीं देखना, ये 259 पूरा नहीं देखना, हमें तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर क्या कह रहा है मेरे साथी, देखो 5वां नंबर कह रहा है, अट्ठाईस तथा 42 के लहसे और मैसे का अनुपात। ओहो बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 28 और 42 के लहसे तथा मैसे, मतलब पहले लहसे उसके बाद में मैसे, और उन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये कहने का मतलब इसका ये है। तो देखो 28 और 42, 28 और 42 की अगर मैं लहसे की बात करूं तो देखो मैंने क्या बताया था कि जो बड़ी जो संख्या होती है ना उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, और एक ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जो इन दोनों से कट जाए। तो 42 का थोड़ा सा मुश्किल होगा भाई, 42 दूनी 84, 42 दिया ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे इसके टुकड़े कर लेते हैं ऐसे करके, है ना, इनको काट लेंगे। 2 से काटो, 14 दूनी 28 और 21 दूनी 42। अब देखो 2 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, 2 सत्ते 14। अब 21 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटेगी उसको नहीं काटेंगे। अब देखो ये 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21। अब ये 3 से कट जाएगा, और ये कब तक काटते हैं, जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। तो 1 इसके नीचे भी आ गया और 3 एकम 3। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो 84 इसका कितना आ गया, 84 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, मतलब 84 इसका एलसीएम आ गया 84। भैया 28 तिया 84 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखो 42 दूनी 84 करेंगे तो 42 से भी कट जाएगा 84 और 28 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम 84 आ गया। अनुपात, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लहसे और मैसे का अनुपात पूछ रहा है वो, तो लहसे का तो ये आ गया। अब अनुपात, तो मैसे क्या होगा इन दोनों का। अब देखो मैसे देख लो, मैसे के लिए क्या करते हैं, मैसे का देखो मैं 2 नियम बताता हूँ। जैसे एक तो ये 28 है, एक तो 28 है, और एक कितना है दोस्त 42 है। अब इनके मतलब छोटे से छोटे फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, टुकड़े करेंगे, मतलब टुकड़े करेंगे इनके फैक्टर। तो देखो कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते कितने होते हैं 28, ठीक है ना, 4 सत्ते 28। अब इस 7 में कोई और फैक्टर बन सकता है भाई, 7 में एक ही तो बन सकता है, 7 एकम 7, और कोई टुकड़ा तो बनेगा नहीं। अगर मैं 42 की बात करूँ, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4, अब 4 तिया 12। अगर मैं देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 8 के पहाड़े में क्या 42 आता है, नहीं आता, तो हम नहीं करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है ना, 12 के पहाड़े में क्या 42 आता है, तो नहीं करेंगे। अगर मैं इसके टुकड़े करता हूं तो देखो 2 दूनी 4,
4 तिया 12 और देखो 7 चौक 28, एक मिनट, 4 तिया 7 तिया 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। तो देखो हम इसका क्या करेंगे फिर, दो से पहाड़ा पड़ेंगे, ऐसे 2 तिया 6, 2 तिया 6, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि 42 किस किस के पहाड़े मारा है ना। तो देखो 42 किस किस के, एक तो 21 के पहाड़े मारा है ना, 21 दूनी 42, 6 के पहाड़े मारा है, 6 सत्ते 7 6 42 या 6 सत्ते 42। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो जब 6 के, सबसे छोटा कौन सा संख्या है भाई, 2 का है, 2 का है ना, 2 21 दूनी 42, मतलब 2 से 21 बार, तो हमने 2 को ले लिया। उसके बाद में क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि 6 के पहाड़े में आता है। तो हम 6 को तो तोड़ देंगे ना, 2 तिया 6, अब 6 सत्ते 42 होता है डायरेक्ट ही, ऐसे 6 सत्ते 42। अभी 7 के कोई टुकड़े नहीं कर सकते। तो मैं से का देखो, मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। हालांकि फैक्टर वाला तरीका थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं, इसमें बस फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। अब देखो जो चीज़ इसमें कॉमन होती है ना, जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको ले लेते हैं। तो इधर से 2 कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं लेंगे इसको, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ये भी 7 आ गया। तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना गया, 7 दूनी 14। तो मतलब इसका में से कितना आ गया, 28 और 42 का, 28 और 42 का में से आ गया 14। अगर मैं इसको काटूँ, अगर मैं इसको काटने की बात करूँ, तो देखो 2 से अगर मैं काटूँ इसको सीधा सीधा, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखो 7 से कट जाएगा पूरा, 7 6 42 और 7 एकम 7। तो इसका जो अनुपात आ गया लैसे का और मैसे का, वो 6:1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। देखो अगर मैं में से इनका निकालता हूँ, 28 और 42 का मैं में से निकालता हूँ, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और 28 से इसमें भाग दो, 28 से इसमें क्या देते हैं, भाग। अब देखो 28 से जब मैं 42 में भाग दूंगा, कितने बार जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूनी भाई ज़्यादा हो जाएंगे 56, तो 28 से कम 28, कितना बचा देखो, 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 14 बचा। अब क्या करेंगे, इस 28 को देखो यहाँ उतार लेंगे, 28, 14 दूनी 28, और ये तब तक करते चलते हैं जब तक ये पूरा पूरा ना कट जाए। अब ये पूरा पूरा कट गया, तो जो यहाँ जो संख्या जो बचती है, यहाँ जो संख्या बचती है, यहाँ वाली जो संख्या बचती है, वही हमारा क्या होता है, इसमें में से होता है। तो आप कह सकते हो इसका में से कितना, देखो कितना जल्दी निकल गया ये, आप कह सकते हो इसका में से आ गया 14। तो ले से 84, में से 14, इनका अनुपात, तो अनुपात आपस में कट जाता है एक ही संख्या से। तो हमने 2 से काटा इसको और 2 से इसको काटा, फिर ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 6 42, 7 एकम 7, आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है मेरे साथी, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1.5 अनुपात। इस अनुपात का मतलब देखो बटे होता है, बटे 2 की पावर 5 अनुपात 2 की पावर 0.5 है ना, 2 की पावर 0.5, मतलब 2 की पावर ये कितना है 1.5, यानी कि ये 1.5 है ऊपर 1.5। अब ये देखो कंडीशन कौन सी बन गई, a की पावर m बटे में a की पावर n, ये वाली बन गई है ना, a की पावर m बटे में a की पावर n, यानी कि घातांक वाले जो नियम मैंने बताए थे, ये कंडीशन तो ऐसी बन गई। तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ a की पावर m माइनस n, मतलब 2 की पावर जब 1.5 में से आधे को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और 2 की पावर 1 का मतलब तो भैया 2 ही होता है ना, जब 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। तो मैं इसका अगर अनुपात की बात करूं, क्योंकि अनुपात ही तो पूछ रहा है किसके अनुपात के बराबर है, तो हम कह देंगे 2:1 के बराबर है। हम क्या कह देंगे 2:1, मतलब 2/1 का मतलब 2:1। और ऐसा होता है 1/2, तो इसका मतलब होता है 1:2। आप समझ गए होंगे। अगर ये होता 3/2, तो इसको हम कह सकते हैं 3:2, है ना, आप ये समझ गए होंगे दोस्त। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है दोस्त, यदि m अनुपात n कितना है 2:3। देखो बहुत आसान है,
मैं वही बता रहा हूँ, m बटे में n बराबर 2/3। अभी बताई थी मैंने 2:3 का मतलब 2/3। तो मैंने कल वाले क्लास में चीज़ बताई थी, जब बराबर में ऐसे हो तो इसका ये मान दर्शाता है और इसको ये मान दर्शाता है, यानी m बराबर 2 माना जाएगा और n बराबर 3 माना जाएगा। बस उस चीज़ को हमें यहाँ रखना है। तो 4m + 5n अनुपात, अनुपात मतलब बटे में 4m - 5n का मान निकालिए। तो m और n का मान को रखना है बस। अब m और n के मान हमको पता है, m का मान कितना 2, तो मैं यहाँ 2 रख दूंगा, तो ये गुणा ही तो कर रहा है, तो 4 दूनी 8 मतलब 4 गुणा में 2 है ना, प्लस 5 गुणा में n का मान कितना है 3। अब इसके अनुपात है ना ये, तो अनुपात का मतलब बटे में है ना भाई, अनुपात का मतलब बटे में। फिर से वही 4 गुणा मतलब m का मान कितना 2, तो 4 गुणा 2, अब माइनस लगा हुआ है, 5 गुणा में 3, यही तो 5 गुणा में 3। अब देखो बराबर, अगर 4 दूनी 8 हो गया प्लस 5 तिया 15 बटे में नीचे कितना 4 दूनी 8 - 5 तिया 15। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे साथी, मेरे दोस्त, कि हमने सही किया है? बिल्कुल ठीक है। 15 और 8 कितने होते हैं? अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर होता है भैया 23, है ना, ऊपर कितना होता है 23, ठीक है 23, और नीचे कितना होता है? देखो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से अगर 8 जाएंगे, ये सही कराया क्या मैंने? 5 2 3 3 3 2, 4 दूनी 8, 5 तिया 15 23, ठीक है, 4 m, 4 दूनी 8 m का मान, ठीक है, 5 तिया 15, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो नीचे कितना बचेगा? देखो नीचे अभी अब प्लस के ज़्यादा माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के ही बचेंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे? 7, है ना। तो ये अनुपात में पूछ रहा है ना, मान तो भैया इसने अनुपात में पूछ रहा है। अगर यहाँ 21 होता तो कट जाता पूरा, लेकिन ये तो 23 है, तो इतने और इतने तथा इतने का अनुपात क्या होगा, मान क्या होगा? तो मान भैया ये आ गया, इतने का मान ये आ गया, हम कह सकते हैं 23 अनुपात माइनस के 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, चलो अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। यदि a बटे b बराबर 2/3 और b बटे c बराबर 4/5, तो a + b बटे b + c का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये नॉर्मल से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप इनको नोट कर लेना अपने एक बुक में, एक रजिस्टर में, आप इनको सभी को नोट कर लेना। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले सवाल हैं आपके लिए, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो a बटे b, अब मैंने बताया था a बटे b को मैं क्या कर सकता हूँ, a अनुपात b बोल सकता हूँ, बिल्कुल, और 2:3 हो गया ये। और उसके बाद में क्या बोला? b अनुपात c, यानी b बटे c बराबर कितना है? 4:5। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं a का मान तो मेरे को 2 आ रहा है समझ में, और b का मान 3 आ रहा है, लेकिन यार यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ b का मान 4 आ रहा है, यहाँ तो 3 दिखा रहा है, यहाँ 4 दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a b c तीनों का मान निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे अनुपात में। और तीनों का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब a अनुपात b अनुपात c, ये तीनों का अनुपात निकल के आ जाएगा। ये अनुपात समानुपात का भी क्वेश्चन है, ये ऐसा समझ लो। तो तीनों का जब अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा? देखो हम क्या करते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, और फिर ऐसे हम इनकी गुणा करते हैं आपस में, है ना। देखो 2 चौक 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। अगर ये एक संख्या से कट रहे हैं तो हम इनको काट सकते हैं। देखो 12 और 15 3 से कट जाते, है ना, और 8 और 12 2 से कट जाते, लेकिन 15 नहीं कट रहा। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई, क्या, कि a का तो आ गया कितना 8, b का कितना आ गया 12, और c का कितना आ गया 15। अब हमको इसमें तो रखने हैं बस, ये इसमें रख दो, आंसर निकल आ जाएगा। तो a + b, यानी a का मान कितना है 8, तो 8 + b का मान कितना है 12, और बटे में b + c। अब b का मान कितना है, आप कहोगे जी 12 + c का मान कितना है, तो c का मान 15, बराबर 12 8 तो 20 होते हैं भैया ऊपर, 12 8 कितने होते हैं 20, 12 8 20, और नीचे कितना आ गया 12 और 15,
12 12 24, 24 और 3 27, है ना। तो आंसर आ गया आपका ये 20/27, 20/27 ये आपका आंसर आ गया दोस्त, ठीक है ना। बीस बटे 27 ये आपका आंसर आ गया, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाला सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने साथी को शेयर करोगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाओगे अपने साथी को बोल करके, बेल आइकन प्रेस करोगे ताकि जब भी क्लास चले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को देख सको। दोस्त मैं बता रहा हूँ आपको, ये एकदम बिल्कुल आपके एग्ज़ाम जो जितने भी एग्ज़ाम होंगे ना उनके लिए क्रीम समझ लो, क्रीम छांट कर रख दी मैंने आपके लिए, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 है, ठीक है भाई। संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो ऐसे सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं किससे, ऑप्शन से। जैसे कि इनका ऑप्शन होता है ना, इनका ऑप्शन होता, चलो हम पहले इनको निकाल लेते हैं। देखो दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर कितना, और उनका अंतर कितना है, 4 है। मान का चलो अगर मैं बात करूं 21 और 19 की, तो इनका अंतर कितना आ रहा है आप बताना मेरे को। अगर मैं इन दो संख्याओं को ले लेता हूं तो इनका अंतर आप यह कहोगे जी इनका अंतर तो 2 आ रहा है, ठीक है। और इनका योग कितना आ रहा है, तो योग तो कह दोगे जी 9 और 1 10 की 0 हाथ ले, योग तो 40 आ रहा है। तो एक चीज़ तो हमारी फिट बैठ रही है इसमें 40, लेकिन एक चीज़ हमारी फिट नहीं बैठ रही। लेकिन उसमें क्या है, ऑप्शन आपको उसी तरीके के मिलेंगे, है ना, कि आपको आप देखते बता दोगे कि इसमें क्या होगा। इसमें योग जब उनको आपस में उन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो 40 बैठ रहा होगा, और आपस में उन दोनों को घटा रहे होंगे तो कितना बैठ रहा होगा, 4 बैठ रहा होगा। देखो ऐसे जब आपके पास ऑप्शन ही ना हो तो फिर कैसे करोगे। देखो मान लो वो संख्या दो कौन कौन सी हैं, a प्लस बी हैं, a प्लस बी 2 ये संख्या हैं। तो ये कह रहा है कि उनका योग, मतलब योग का मतलब जोड़, तो उनका जोड़ कितना है, 40 है। और उनका अंतर मतलब घटाना, और उनका अंतर जो वो 4 है। तो ऐसी जब इक्वेशन, मतलब जब ऐसी समीकरण बन जाती है, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो, ऐसी जब कोई समीकरण बन जाए तो डायरेक्टली देखो अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं, मतलब प्लस और माइनस हमको दिख गया और एक ही जैसे हैं, अगर यहाँ 2 बी होता और यहाँ खाली बी होता तो हम क्या करते, फिर इसमें 2 की गुणा करनी होती। लेकिन अब तो ये बिल्कुल बराबर है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनको क्या करने पर, जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर। देखो एक ए और एक ए, इन दोनों ए को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ए आ जाएगा, ये तो कट गए बी बराबर। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 44 आ गया। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया मेरे दोस्त कितना, 22। कैसा आया 22, देखो ऐसा आया ए बराबर, ए तो मैंने नहीं रहने दिया, ये 2 गुणा कर रहा है ना, तो इधर जाकर क्या करेगा, ये बट्टे में जाएगा, इधर जाकर 2 किस में जाएगा, बट्टे में जाएगा। और जब 44 को 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 22 दूनी 44 ही तो होते हैं। तो जब ए का मान 22 आ गया तो ए के मान को इसमें किसी में भी रख दो आप, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो ए का मान जब मैं यहाँ 22 रखूँगा तो देखो बी का मान निकल कर जाएगा भाई, ए प्लस बी बराबर कितना, 40 है, ठीक है ना। तो देखो ए का मान जब मैंने इसमें रखा 22, तो ये 22 इधर प्लस का रहेगा तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इधर फिर बी बचेगा ना, इधर तो बी बचेगा, और ये माइनस का कितना हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। तो बी बराबर कितना आ गया, देखो 40 में से 22 जाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गया 1, 18। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का मान तो, मतलब एक मान तो हमारा कितना आ गया 22, और एक मान आ गया कितना 18। ऐसे मतलब आपके ऑप्शन होंगे 19 21, ठीक है ना। और आपका ऐसे 27 8 13, इस तरीके से। तो आपको इसमें ऑप्शन देख के आप बता दोगे कि ऐसा कौन सी 2 अनुपात दिख रहे हैं कि जिनका जोड़ने पर तो 40 बन रहा है। ये खुद ही कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 हो और अंतर 4 हो, और उनका अंतर जो 4 बन रहा है, तो आप कह दोगे जी ये वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आप आंसर टिक लगा दोगे ऑप्शन देख के ही। और जब ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके से कर लोगे। तो एक तो आ गया 22 और अनुपात एक आ गया 18, ये आपके 2 मान आ गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट से। अगला क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी हम करते हैं जल्दी से, और फिर हम कह सकते हैं कि आप आज के 10 क्वेश्चन आपके एकदम बेहतरीन वाले हो चुके हैं। और इनमें से
अगर आप इनको करते हो ना तो मैं कह सकता हूँ कि ज़रूर आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का, 1 नंबर एकदम पक्का आपका फिट हो जाएगा, है ना, आप अगर इनको कर ले तो। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, भाई बहुत अच्छी बात है। चलो पहले नंबर तो यदि किसी संख्या, अब किसी संख्या कोई भी संख्या है, मैं उसको कुछ भी संख्या मैंने मान लिया, चलो x मान लिया मैंने संख्या, है ना, मान लिया संख्या, क्या मान लिया, x मान लिया। किसी संख्या के का के की जब भी लगे हो तो उसका मतलब गुणा होता है। तो किसी संख्या के 75% में, यानी 75%, जब यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 75% में 75 ही जोड़ने पर, अगर मैं इसमें 75 जोड़ दूँ, भाई जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या कौन सी, जो हमने मानी थी, वही संख्या क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। मतलब बराबर जो उसका निकल के आता है वो x ही निकल के आ जाती है। तो वह संख्या क्या, मतलब इस संख्या ये क्या है, वो संख्या क्या निकल आएगी, इसी का तो हमें मान निकालना है। ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर कितना आ गया 75x, क्योंकि ये गुणा करेगा ना, और नीचे कितना 100, प्लस में यहाँ कितना 75, अब बटे में कितना 1 मान लेंगे हम यहाँ पे, जब इसके बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में x, ऐसे कर लो। अब देखो जब 75x का 1 में गुणा करेंगे तो 75x ही आएगा, और यहाँ कितना जाएगा 75, 100 आ जाएगा, है ना। अब बटे में कितना 100 एकम 100, तो जब 100 एकम 100 यहाँ बटे में जाएगा तो बटे की चीज़ बराबर में कहाँ जाती है, गुणा में जाती है, तो यहाँ आ गया 100x। अब ये 75x इधर किसका है, प्लस का, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि जब 100x में से 75x घटेंगे तो कितना x बचेगा, 25x ही तो बचेगा, बराबर कितना 75, 100। तो x का ही तो मान पूछा था वो, कि वो मान मतलब वो संख्या क्या है। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये 75, 100 तो ऐसे कैसे रहेगा, बटे में कितना जाएगा 25, है ना, क्योंकि गुणा कर रही थी, इधर जाकर बटे में जाएगी, और 25 दिया 75, तो वो संख्या कितनी आ गई 300। वो संख्या कितनी आ गई 300। उम्मीद कर सकता हूँ कि दोस्त आपके ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से देखो बता देता हूँ कि जो 75x है ना, इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो देखो यहाँ बचेगा 75, 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 100x माइनस के 75x, ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ 75, 100 बराबर 100x में से 75x घटेंगे तो कितना 25x ही बचेगा। मुझे सिर्फ इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 25 तो इधर आ जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं 75, 100 बटे में कितना 25 बराबर x। अब ये देखो वही तो चीज़ बन गई है, 25 दिया 75 तो 300 बराबर x। तो इसको हम कैसे भी कर सकते हैं x बराबर 300 या 300 बराबर x, ठीक है ना। तो चलो आज का भी क्लास हमारी फिनिश हुई, कल मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त आप वीडियो को मतलब लगातार क्लास को आप शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने साथी से भी करवाओगे, ठीक है ना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि भाई ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास है, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।